पंकज रुक जा, ऊपर नीचे आ जा। 27 वाला पेज, 27 वाला पेज, एग्जाम्पल नंबर 33। हाँ, नीचे वाला सम, बस बस बस, देखो ये अभी यहाँ से बाकी है हमारा काम काज। Good morning, sir. ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. આ બધી તમારી લિંક બદલાયા કરે ને જરા જરા વાળે, પેલા બેને પાછી લિંક બદલી કરી એટલે વાર લાગે. હા સર, અમને પણ ફેલ્ડ બતાવતું હતું એટલે અમે હા, જોઈન કરી. મારે હો 2-3 વાર ટ્રાય કરી ત્યારે મેં કહું શું થયું, મને તો એક તો પાછું આવડે એવું છું. चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अभी 33। सब रेडी है ने? यस सर, Yes, sir. रेडी सर। हाँ, जरा मैं पानी पी लूं। हाँ, हाँ 33 में क्या है कि इफ जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन 2 by 2, 1 1 0 1 फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू 1 2 0 1 सेकंड मैट्रिक्स 1 3 0 1, खबर पड़ी ये होते कि सेकंड एलिमेंट इन फर्स्ट रो 1 2 3 4 अप टू n-1, ऐसा ही है। बाकी सब एलिमेंट सेम है 1 0 1। चेक कर लो। If this product is right hand side product matrix 17801, then the inverse of matrix 1 and 0 1 is what? पता चला बराबर? यस आंसर, सर। हाँ 4 आंसर है, इसमें से ढूंढना है हमको। क्या प्रॉब्लम है? JEE मेन 9 अप्रैल का है 2019 में, फर्स्ट शिफ्ट में। अब देखो उसकी प्रूफ नेक्स्ट पेज पे है 28 में। फिर से मैंने वही प्रोडक्ट लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड अदर साइड 17801। अभी ये प्रोडक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट मैंने किया, देखो आप प्रोडक्ट कर सकते हैं 1 1 जा 1 इंटू 1 इंटू 0, तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 0। पहली मैट्रिक्स में से यस फर्स्ट सर। रो और सेकंड मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम, तो हो गया ना 1। अच्छा, यस सर। फिर हाँ, फिर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 मींस 2 प्लस 3। 1 3 आया। फिर 0 1 एंड 1 0 से प्रोडक्ट करो ना, सम लिखोगे तो 0 आ जाएगा। फिर 0 1 2 1 से प्रोडक्ट करो तो 0 प्लस 1, तो नीचे देखो, नीचे वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन, हाँ यहाँ प्रोडक्ट मैंने लिखा। ये पहला जो ब्रैकेट दिखता है, पहला जो मैट्रिक्स दिख रही है, वो दो ऊपर वाली मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आया। बाद में जो लिखा है वो बाकी की मैट्रिक्स जो दी गई थी वही कंटिन्यू किया। 1301 1401 1501 ऐसे करके 1n-1 तक हो गया। राइट साइड को तो अब हम छेड़ेंगे ही नहीं, वो राइट साइड बाद में हम उसके साथ इक्वेटिंग करेंगे। अब जो अगेन जो पहली दो मैट्रिसेस है उसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 1301 एंड 1301, उसका क्या प्रोडक्ट होगा? तो 1 1 जा 1 प्लस 3 0 जा 0 मीन्स 1 प्लस 0 इज 1। इसके बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम, इसके साथ प्रोडक्ट करके सम करो, तो 1 3 जा 3 प्लस 3, देखो 6 आया बराबर। फिर सेकंड रो 0 1 एंड उधर फर्स्ट कॉलम, तो 0 प्लस 0, फिर से 0 1 3 1 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1601। रिमेंबर द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज व्हाट? 1401 डॉट 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 करके 1n-1 0 1, यहां तक हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब हम लेफ्ट कर देंगे सब, इसके बाद जो सम टर्म मैंने लिखा डॉट डॉट करके, इसका मतलब कि ये प्रोसीजर कंटिन्यू करोगे तो लास्ट में क्या होगा? तो देखो पहले से फिर से ऊपर जाने दे, मतलब कि हाँ बस। अब देख, पहली जो मैट्रिक्स थी उसमें पहली वाला एलिमेंट 1 था, इसके बाद 2 का प्रोडक्ट किया और दूसरे में पहली मैट्रिक्स में देखो 3 आया, 3 का मतलब 1 प्लस 2 हुआ, समझो पहले 1 प्लस 2 हुआ।
फिर इसके बाद वाली नेक्स्ट लाइन में 6 आया, 6 का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3, तभी 6 होगा। समझे आप लोग, समझ रहे हैं यस ना मैं सर। क्या बोलने जा रहा हूँ। हाँ, सबका प्रोडक्ट होगा और पहली जो मैट्रिक्स आएगी वो इसी टाइप की आएगी। पहले में 1 है, दूसरे में दूसरी रो में मतलब के दूसरी लाइन में जो आती है मैट्रिक्स, इसमें पहली वाली मैट्रिक्स में 1 3 0 1 है, तो 3 को 1 प्लस 2 करेंगे हम। इसके बाद वाली 6 आया तो 6 को 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं। तो इसी टाइप का जब आगे बढ़ोगे तो लास्ट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप तो कहां तक जाओगे, n-1। अभी ऊपर जाने दे। हाँ देखो, ये ऐसा आएगा, 1 पहला फिक्स है, दूसरी रो में 0 1 भी फिक्स यस है। सर। सिर्फ फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट में ही चेंज होता है। पहला में 1 आया था, दूसरे में 3 आया था, इसका मतलब 1 प्लस 2 हुआ था। इसके बाद 6 आया था, उसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 हुआ था। तो इसी तरह हम n-1 तक जो प्रोडक्ट करने जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n-1 होगा। अभी समझ में आ गया सबको। यस यस सर। सर। राइट हैंड साइड वाली वैसे के वैसे ही मैट्रिक्स है। अच्छा, तो अब आप देखो वो सिग्मा ऑफ n-1 बोला जाएगा ना, 1 से n तक का प्रोडक्ट सम है। सिग्मा ऑफ n-1, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n बोलते हैं तो सिग्मा n। हाँ, उसी टाइप का सिग्मा n-1। तो अब आप कंपैरिजन करो दोनों साइड, तो सिग्मा n-1 की वैल्यू 78 है, ऐसा हुआ कि नहीं। यस सर। अब आप ऊपर जाने दें। सिग्मा एन की फॉर्मूला आपको पता है। सिग्मा एन क्या लिखोगे, एन इंटू एन प्लस 1/2। याद रखो ये सिग्मा एन की तो बार बार आने वाली टर्म है। तो सिग्मा एन की वैल्यू क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2। सिग्मा एन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। एंड सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू एन स्क्वेयर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वेयर बाई 4। ये जो 3 फॉर्मूला है वो लिमिट में भी बहुत यूजफुल है और इसी टाइप का सम में भी आता है। देखो सिग्मा ऑफ n-1 आया तो यहाँ सिग्मा एन की ही फॉर्मूला काम में आने वाली है। एन के बजाय n-1 है, तो जैसे वहां n इंटू एन प्लस 1/2 लिखते हैं तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, n की जगह n-1 लिख दो। तो पहला n की जगह n-1, दूसरा n+1 आता है तो n-1+1 होगा, तो 1 कट हो जाएगा तो n होगा। तो n-1 इंटू n/2 ऐसा फॉर्म आया उसका। समझ में आया सबको, है ना। और इसके बाद उधर 78 क्या हुआ, फिर से सेट कर ले। पंकज कहाँ चला गया, आएगा। पंकज का नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। હા સર વાઈફાઈ છે ને એના ઘરમાં એટલે પછી વાઈફાઈ राइट टू सेट, राइट सेट कर दे तू। हेलो राइट, यस सर। हाँ सेट कर ही देने वो, उसका तो वो पावर कट गया। तो सेट कर दे पेज नंबर 28। ठीक है सर, तो उसको ना बोलना, उसको बोलना कि रिकॉर्डिंग करें। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। ओके सर, मैं सेट कर देता हूँ। उसको बोल देने फोन करके। ठीक ठाक चलता है तो
28 पेज नंबर है अपना। हाँ बस बस आ गया आ गया। सिग्मा ऑफ n माइनस वन 78, तो उसका मैंने डिस्कशन किया, n माइनस वन इंटू एन बाई टू इक्वल टू 78 आया। समझ में आ गया सबको? आप अब आगे देखो, n माइनस वन इंटू एन बराबर क्या होगा, 78 इंटू टू, प्रोडक्ट कर लो, 78 मल्टीप्लाई बाई टू। अब 78 का मतलब 13 इंटू सिक्स, 13 सिक्स 78 एंड मल्टीप्लाई बाई टू, तो मैंने बना दिया 13 प्रोडक्ट इंटू 12, 13 इंटू 12। और लेफ्ट साइड में मैंने लिखा पहला n, बिगर नंबर पहले लिख दिया, n इंटू एन माइनस वन। लेफ्ट साइड में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, n इंटू एन माइनस वन। राइट हैंड साइड में भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 13 इंटू 12। तो बाय कंपैरिजन यू इजीली से n इज 13। फॉलो ऑल ऑफ यू। यू नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसे करते थे हम पिछले साल। हेलो, समझ में आ रहा है सबको? आयुषी, राय, यस आवाज सर। तो, हाँ तो बोलो ना भाई, आवाज तो आ रही है ना, मैं तो फिर से आवाज चेक करने जाया। आवाज तो सर आती हम है। लोग, मैं नहीं बोल सकता सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो राय आयुषी जवाब देती रहने। हाँ यस सर। देखो, कंसीडर ए बराबर मैट्रिक्स वो थी ना 1 3 0 1, 1 n, सॉरी 1 n 0 1, उसका हमको इन्वर्स चाहिए। तो n की वैल्यू अभी हमने ला दी 13, वहां रख देते हैं। तो मैट्रिक्स ए हो गया 1 13 0 1। अब उसका डिटर्मिनेंट चेक करें, तो डिटर्मिनेंट वन ही आएगा, 1 1 ज़ा 1 एंड 0 13 ज़ा 0, 1 माइनस 0 1। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसीलिए ये इनवर्स एग्जिस्ट है। आप सामने साइड पे देखो, ए इनवर्स की वैल्यू फॉर्मूला के हिसाब से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। फॉर्मूला आपको पता है ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर है। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है, और एडजॉइंट में क्या करते हैं हम लोग 2 by 2 मैट्रिक्स में, diagonals of principal, I mean के elements of principal diagonal we interchange, तो 1 1 interchange, no change. And what about secondary, I mean diagonal elements of secondary diagonal, we write opposite sign, तो minus 13 and 0, 0 का opposite तो 0 ही लिखा जाएगा। तो A inverse हुआ 1 minus 13 0 1, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी आया है। ये सही आंसर है भाई। समझ में आया आयुषी? यस सर। हाँ। अब देखो 34 29 पेज आगे बढ़ा दे। 29, यस। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 34, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, then for y not equal to 0 in R, determinant y plus 1 alpha p, then alpha y plus beta 1, not bp, that is beta, beta y plus 1 alpha beta, then alpha y plus beta 1, and last row beta 1 y plus alpha is equal to what? Means when you have alpha and beta, roots of equation x square plus x plus 1 equal to 0, then what about the value of this determinant? There are 4 options given. You have to find out correct option. JEE main 9th April 2019 and in first shift. So first of all, we solve that equation. X square plus x plus 1 equal to 0. What it implies? X equal to minus 1 plus or minus under root 1 minus 4 upon 2. Have you remember the formula for quadratic equation? Yes, Ax I square plus have. bx plus c equal to 0.
x equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac whole upon 2a. So that formula I use here. What is b here? 1. A also 1, c also 1. So minus b, therefore minus 1, plus or minus under root b स्क्वेयर माइनस 4ac, b का स्क्वेयर तो 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, एंड माइनस 4ac 1 and 1, it means 1 minus 4, and upon 2a, that is 2. So you have minus 1 plus or minus root 3i, you know, under root minus 4 and 1, that means under root minus 3. Under root minus 3 we write root 3i because root minus 1i. मतलब यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट आया, -1 प्लस और माइनस √3i/2 विच आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो याद होगा तो वो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब कुछ बताया है। क्यूब रूट ऑफ 1, 3 क्यूब रूट ऑफ 1 आता है, पहला 1, दूसरा -1 प्लस √3i/2 जिसको हम ओमेगा बोलते थे, और तीसरा आता था -1 माइनस √3i/2 जिसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते थे। यानी कि यहाँ 2 रूट्स अल्फा जिसकी वैल्यू मैंने ले ली -1 प्लस √3i/2 उसको हम ओमेगा बोलेगा, मतलब अल्फा की जगह ओमेगा लिखेंगे, और बीटा की वैल्यू दूसरा रूट्स -1 माइनस √3i/2 वो ओमेगा स्क्वायर होगा। And also you remember 1 plus omega square always 0. Sum Yes. of all cube roots of 1 is 0. ये सब याद रख के हम आगे बढ़ते हैं। देखो, also we know that मैंने लिखा sum of complex cube roots of unit is 0. 1 plus omega square 0, तो उसका हम यहाँ यूज करेंगे। नंबर 1 लिख दिया है मैंने, काम में लेंगे। चलो अब आगे बढ़े, ऊपर जाने दे भाई थोड़ा। हेलो। डिटर्मिनेंट, हाँ उसको जरा कांटेक्ट करते रहे, हाँ जरा सर। ऊपर ले। हाँ, डिटर्मिनेंट y+1 अल्फा बीटा, ये अपना ओरिजिनल डिटर्मिनेंट दिया था, अल्फा y प्लस बीटा 1, बीटा 1 y प्लस अल्फा। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह ओमेगा लिखेंगे एंड बीटा की जगह ओमेगा स्क्वेयर। तो फिर से मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट क्या, y+1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, फिर से ओमेगा y+ओमेगा स्क्वेयर 1, एंड तीसरी लाइन ओमेगा स्क्वेयर 1 y+ओमेगा। अब मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं इसके डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूं, देखो पहले ध्यान से, R1 में R2 एंड R3 दोनों ऐड कर देते हैं, मतलब कि सेकंड रो थर्ड रो दोनों फर्स्ट रो में ऐड करके लिखेंगे तो क्या होगा, y+1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। दूसरा भी एलिमेंट यही आएगा, y+1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, एंड तीसरा भी सेम आने वाला है, y+1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। और बाकी बची हुई टर्म में भी मैंने क्या किया, सेम लिखा, ओमेगा, सेकंड रो की बात कर रहा हूं, ओमेगा y+ओमेगा स्क्वेयर 1, तीसरी रो ओमेगा स्क्वेयर 1 y+ओमेगा। अब जो पहली रो में 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, वहां 0 लिख देंगे, नंबर 1 मैंने डिस्कस कर लिया, तो वो y हो जाएगा, ऊपर जाने दे, y ऐसी फर्स्ट रो आ जाएगी, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 0 है। अब देखो, पहली रो कंप्लीट, दूसरी रो वैसे की वैसे, तीसरी भी वैसे की वैसी लिख दिया। अब मैंने पहले में से y कॉमन निकाल दिया, देखो y को कॉमन निकालो तो 1 1 1 हो गया, सिर्फ फिर तो सेम टू सेम हो गया। अब मैंने साइड पे बाजू में जरा बिग करके बताओ, उसने बोलो कि थोड़ा बिग करे तो दिखाई देगा आप लोगों को। हाँ बस 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 बस, बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ, अभी देखो, इक्वल टू करके y करली ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट का, y+ओमेगा स्क्वेयर इंटू y+ओमेगा, फिर -1, मिडल वाला -1 इंटू करोगे तो ओमेगा के साथ y+ओमेगा का प्रोडक्ट y ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर एंड माइनस ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा, और लास्ट वाले में 1 करके 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर y माइनस ओमेगा 4, ऐसा आएगा।
Yes, sir. अब क्या होता है, y इंटू करली ब्रैकेट में जो पहला दो ब्रैकेट है उसको ओपन करते हैं, y स्क्वायर हो जाएगा, फिर y इंटू ओमेगा, एक y के साथ ओमेगा स्क्वायर आएगा, दूसरे y के साथ ओमेगा है तो y कॉमन निकाल के ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा, प्लस ओमेगा क्यूब होगा एंड -1। सेकंड लाइन में देखेंगे तो वहां पे ओमेगा स्क्वायर कट कर दिया है मैंने शायद, देखो बराबर ध्यान से, तो -y ओमेगा हुआ, वो ओमेगा स्क्वायर कट हो गया, और तीसरी लाइन में जो 1 के साथ, हाँ वहां भी ओमेगा न ओमेगा 4 कट हो जाएगा। ओमेगा 4 का मतलब क्या हुआ, ओमेगा ही हुआ, क्योंकि ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होता है, ओमेगा क्यूब तो 1 होगा, तो ओमेगा कट हो जाता है, -y ओमेगा स्क्वायर। नीचे लाइन में देखो आ गया बराबर सब कुछ। अब अंदर क्या होता है देखो, y आउटसाइड तो है ही, अंदर ब्रैकेट में y स्क्वायर है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस वन जीरो है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की कीमत -1 लिखा जाएगी, तो -y आएगा। फिर ओमेगा क्यूब -1 है तो ओमेगा क्यूब तो वैल्यू 1 है, तो 1 1 कट हो जाएगा, बराबर देख लो फिर से। एंड इसके बाद क्या हुआ लास्ट में, माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें -y कॉमन कर निकाल दिया, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस y हो गया। वो 1 1 वहां कट करो कि यहाँ कट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, y भी कट हो जाएगा, तो y एंड वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट y क्यूब हो गया। वो करेक्ट ऑप्शन बी आया। ये बराबर प्रोडक्ट चेक कर लें, और उसमें तीन फॉर्मूला, एक तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 मैंने लिखा है, फिर बात हुई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जहां देखोगे वहां जीरो लिखोगे, एंड तीसरी बात ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखाई देगा तो -1 लिखना है, बस वही है। चलो आगे बढ़ाओ, 35th नंबर पे आ जाओ। अब पंकज आ गया मेरे ख्याल से। हाँ सर। Yes, sir. हाँ अब हम बताते हैं 35 वाला नंबर। ये तो हो गया अपना प्रॉब्लम। और करके, हाँ और करके भी मैंने दिखा बताया है, जरा ऊपर जाने दे। और करके भी मैंने दिखाया है कि ऐसा भी लिख सकते, जैसे मैंने उधर रो का ऐड किया था, ये कॉलम, तो वो वाला सिंपल था इसीलिए वो लिखा है, और वाला भी आप चेक करके लिख सकोगे। हाँ मुझको बहुत अच्छा नहीं लगा और वाला पार्ट, इसीलिए मैंने वहां सिंपल करके बना दिया था। चलो तो आप 35th वाला सम देखो, 35th वाला। हाँ सर। हाँ आ गया, बोलो। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, x प्लस ky माइनस 2z इक्वल टू 0, एंड 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू 0 हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपको पता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन x by y plus y by z by x plus k is what। तो यार ये क्वेश्चन JEE में 9 अप्रैल 2019 में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में। देखो मैंने लिख ही दिया है, एस सिस्टम ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा 0, d1 d2 and d3 also 0। So here you know d1 d2 d3 already given in equation 0, right hand side part 0 0 0 already given, it means d1 d2 d3 0 given। So now because of system has non-trivial solution, we only take delta, delta is 0, so check, taking delta 0 we have, ऊपर जाने दे भाई थोड़ा। तो डेल्टा की वैल्यू लेफ्ट साइड में लिख दी मैंने, देखो पहला कोफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट, इक्वेशन में से कोफिशिएंट ढूंढो, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 2 3 -1 पहला इक्वेशन में है, वो पहली रो आ जाएगी। दूसरी रो बनेगी 1k-2, एंड तीसरी इक्वेशन में से 2 -1 1, वही मैंने लिखा है वहां। डिटर्मिनेंट देखो फिर से, डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो गया बराबर।
चलो उसका सिंप्लीफिकेशन करें, 2 इंटू ब्रैकेट के माइनस माइनस प्लस 2 एंड फिर माइनस, तो के माइनस 2 हुआ, फिर माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 4 दैट इज 5। हाँ ऐसा ऐसा बराबर घुमा रहा है। फिर -1 इंटू ब्रैकेट 1 1 का प्रोडक्ट -1, हाँ एंड माइनस माइनस का क्या होगा, -2 के होगा, राइट। तो हो गया बराबर 0। सिंप्लीफिकेशन देखो, 2 के पहले टर्म में है ना, लास्ट टर्म में दूसरा 2 के आ गया, मतलब 4 के। फिर कांस्टेंट ही बचा -4 -15 एंड +1, तो वो हुआ -18। 4k -18 0 implies k is 9/2। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन, ऐसा करके हम तीन इक्वेशन फिर से लिखेंगे। जहां पे k है वहां 9/2, दूसरा और तीसरा इक्वेशन में शायद दूसरा इक्वेशन में ही k है, तो वहां मैंने 9/2 लिख दी। और इसके बाद आपको पता है कि ये तीन इक्वेशन में से हमको रिलेशन ढूंढना है जो उसने दिया है, x/y प्लस y/z प्लस z/x प्लस के की वैल्यू लानी है। तो हमको एक्स वाई का रिलेशन चाहिए, वाई जेड का रिलेशन चाहिए एंड जेड एक्स का रिलेशन चाहिए। तो मैंने क्या सोचा वो देखो, अब मैंने लिखा बाय एडिंग 1 एंड 3। देखो पहला और तीसरा दोनों को ऐड किया तो जेड कट हो जाने वाला है। पहला और तीसरा इक्वेशन देखो, ऐड करो, तो एडिंग क्या होगा, 4x प्लस 2y बराबर 0 आया कि नहीं, चेक कर लो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. इसके बाद 4x बराबर -2y होगा एंड फिर से मैं x/y लिखूंगा, तो -2/4 का मतलब -12। तो ये Yes. रिलेशन x/y की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x वैल्यू -y/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है ऊपर दिख रहा है, उसमें मैं x की जगह -y/2 रख दूं, तो मुझको y और z का रिलेशन मिल जाने वाला है। देखो मैंने Yes, y sir. बाई -y/2 लिखा, तो क्या हुआ वो चेक करो। माइनस x की जगह -y/2, फिर 9/2y -2z तो है ही वहां पे, इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख लो बराबर Okay, ध्यान okay. से। हाँ तो क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं किया, -y/2 और 9/2y का एडिंग किया, तो वो 9 - 1 8/2 का मतलब 4y होगा। 4y -2z 0, यानी के 4y बराबर 2z और y/z बराबर 2/4, यानी के y/z की कीमत हाफ आ गई। Yes, sir. अब यहाँ y की कीमत z/2 मैं ले लेता हूँ और इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इक्वेशन 3 पे नजर करो, और वहां जो y है वहां z/2 लिखता हूं, तो 2x माइनस z/2 प्लस z हुआ। ये y था बीच में, माइनस y था, तो वो -z/2 हो गया, बराबर समझे। तो अब आगे क्या होता है, 2x -z/2 प्लस z मतलब क्या हुआ, 2 1z/2 कट हो जाएगा, तो फिर से z/2 ही आएगा। 2x प्लस z/2 इक्वल टू 0 आया, चेक करो। Yes, sir. बराबर. हाँ, अब 2x बराबर -z/2, 3/2 मत पढ़ना, वो z है, z/2। अब मुझको z/x चाहिए, तो मैं z के नीचे x ले जाता हूं, तो -4 हो जाएगा कि नहीं, चेक करो। Yes, sir. हो Yes, sir. जाएगा. बस, तो अब हमको जो वैल्यू चाहिए इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x/y की -12 आई, y/z की हाफ आई एंड z/x की -4 आई, और k की तो वैल्यू 9/2 आ ही गई थी। तो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, वहां हाफ हाफ कट हो गया, -4 प्लस 9/2 का एडिशन हो गया 1/2। तो इसी टाइप करेक्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन वाला, वो ए ऑप्शन आ गया। उसने पूछा था कि z/x प्लस y/z प्लस z/x प्लस k की कीमत क्या आती है,
तो इसीलिए हमको निकालना पड़ा एक्स बाई वाई की वैल्यू, वाई बाई जेड की वैल्यू एंड जेड बाई एक्स की वैल्यू एंड ऑल्सो के की वैल्यू। के की वैल्यू मिलने के बाद हमने लिख दिया था इक्वेशन में। बाद में मैंने सोचा कि मुझको एक्स बाई वाई ही चाहिए, तो मतलब कि एक्स एंड वाई का रिलेशन चाहिए, तो कहाँ जेड इलिमिनेट होता है वो मैंने देख लिया, पहला और तीसरा। तो दो इक्वेशन को ऐड करके एक्स वाई का रिलेशन निकाल दिया। वैसे ही y की कीमत जैसे मिली एक्स एंड वाई की, तो एक की दूसरे में कीमत रख दी, तो अपने आप y बाई जेड भी हो गया, जेड बाई एक्स भी हो गया, और k की तो कीमत पहले ही ला दी थी। तो सबको ऐड करके कितना बढ़िया न, कितना सिंपल हो गया, देखो हो गया ना, समझ यस में आया Yes. ना। अब 36 वाला सम लेते हैं। देखो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसिस, टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसिस ए करके लिखा है 0 2y1 2xy-1 2x-y1 xy in R x not equal to y, for which A transpose A बराबर 3I3 is what। मतलब कि A ट्रांसपोज इंटू ए बराबर 3I3 हो जाए, इसी टाइप का मैट्रिक्स से कितनी आएगी, कितनी मैट्रिक्स मिलेगी, ये ढूंढना है। 2 मिलेगी, 4 मिलेगी, 3 मिलेगी या 6 मिलेगी। वो JEE मेन 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट ने पूछा है 2019 में। तो किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा, ए लिया है, दिया ही है तो ए लिखेंगे, इसके बाद ए ट्रांसपोज करेंगे, और जैसे जैसे किया है वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे, दूसरा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सम है। ए ट्रांसपोज ए बराबर 3I3, आप ट्रांसपोज तो जानते ही हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो तो अपने आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाती है। देखो ये मैट्रिक्स दी गई है, बराबर ध्यान से देख लो, और उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो हो गया ये ट्रांसपोज, बराबर ना। अब आगे बढ़े पेज नंबर 32 पे, जो कंडीशन दिया है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ए ट्रांसपोज ए बराबर 3I3 ये गिवन है, उसमें रख देते हैं। पहले ए ट्रांसपोज बोला है तो ए ट्रांसपोज लिखा मैंने, बाद में ए की मैट्रिक्स लिख दी, और उधर 3 टाइम I3 है तो I3 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायगोनल एलिमेंट 3 3 3 हो जाएगा 1 1 की जगह। अब प्रोडक्ट करो, दूसरा कुछ है नहीं, प्रोडक्ट करने से बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो 0 2x फर्स्ट रो है फर्स्ट मैट्रिक्स में, एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में भी 0 2x है, तो प्रोडक्ट करके सम लिखो, तो 0 + 4x² + 4x² मतलब 8x² हो गया। अब आप चेक करो अपनी तरीके से, प्रोडक्ट चेक करो, इक्वेटिंग करो, और बाद में रिजल्ट ला दो जो है एक्स एंड वाई। हाँ, अपने आप चेक करो। हो गया, हेलो। हाँ सर आ गया। तो इसमें कुछ है नहीं, देखो प्रोडक्ट कर दिया तो डायगोनल एलिमेंट ही आता है, 8x² 6y² एंड 3। और जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 8x² की वैल्यू 3
6y² के वैल्यू 3, बस इतना ही आता है। तो x² की क्या हो गई 3/8, y² भी 1/2, यानी कि अब हम रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस √3/8 एंड y की वैल्यू प्लस और माइनस √12। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई कितनी आएगी? ऑब्वियसली 4 आएगी। कैसे? पहली मान लो कि प्लस प्लस आई, प्लस प्लस की एक वैल्यू, माइनस माइनस की दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू प्लस माइनस, चौथी वैल्यू माइनस प्लस। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हेलो, कोई तो जवाब दो भाई। आयुषी, पंकज। यस सर। हाँ, तो समझ में आया। चार यस सर। मैट्रिसेस बन हाँ सर। सकती है, जिसमें पहली मैट्रिक्स बनाओ उसमें दोनों पॉजिटिव लिख के लिख दो, दूसरी मैट्रिक्स बनाओ तो इसमें दोनों नेगेटिव लिख के बना दो, तीसरी मैट्रिक्स बनाना चाहो तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव लो और वाई की पॉजिटिव लो, और चौथी बनाना चाहो तो वो पहला वाला एक्स पॉजिटिव लो और वाई वाला नेगेटिव लो। ऐसी तरह से चार मैट्रिक्स बनेगी। उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हाउ मेनी, तो आपने शोधी કર્યું 4। ए 4 इज द आंसर एंड देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन बी। सबको ध्यान में आ गया? अब 30, यस सर। हाँ, अब 37 वाला नंबर चलता है। 37 वाला तो इसमें है डेल्टा 1 बराबर करके मैट्रिक्स दी गई है, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1x, एंड डेल्टा 2 करके दूसरी मैट्रिक्स दी गई है। इसमें एक्स साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस x1 कॉस 2 थीटा 1x। बिल्कुल सिमिलर है, पहले में थीटा है दूसरे में 2 थीटा है, इतना ही फर्क दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं? इतना ही फर्क। दोनों यस सर। मैट्रिसेस को ध्यान से देखो। एक्स नॉट जीरो है, देन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 π/2 क्वेश्चन पूछा है। डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करके ऑप्शन दिया है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करके भी ऑप्शन दिया है। तो ये चार ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा करेक्ट है? JEE मेन 10 अप्रैल 2019 वाला सम है, फर्स्ट शिफ्ट वाला। देखो, मैंने फिर से डेल्टा 1 नहीं लिखा, डेल्टा 1 का डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन ही लिख रहा हूँ। वो डिटर्मिनेंट तो आपको सामने ही है क्वेश्चन में, उसको देखो और उसका एक्सपांशन देख लो। एक्स इंटू करके मैंने -x² -1 लिखा, फिर माइनस साइन थीटा करके प्रोडक्ट जो आता है -x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो लिख दिया, प्लस कॉस थीटा करके ब्रैकेट में आएगा माइनस साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा। अब मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, इक्वल टू करके वहां देखो नीचे डेल्टा 1 की जगह, तो -x³ -x, फिर देखो ध्यान से, x साइन स्क्वायर थीटा होगा और पीछे वाली लास्ट टर्म में x कॉस स्क्वायर थीटा है, तो x कॉमन करके मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया और बाकी टर्म कैंसल हो जाती है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। माइनस साइन थीटा और अंदर ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा है तो वो प्लस साइन कॉस हो गया, लास्ट वाली में कॉस इंटू माइनस साइन थीटा है तो वो माइनस साइन कॉस हो गया, तो वो कट हो गया। अब आप देखोगे तो -x³ -x प्लस x होगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 है, तो x भी कट हो जाएगा, तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आई? -x³। अब हम डेल्टा 2 का सिंप्लीफिकेशन करें तो कोई क्या नया आएगा? कुछ नहीं आएगा। फर्क इतना होगा, जहां थीटा है वहां 2 थीटा आएगा, हर जगह पे थीटा की जगह 2 थीटा ही है, दूसरा डेल्टा 2 की बात कर रहा हूं। तो आंसर में कोई फर्क आने वाला नहीं है, फिर भी मैंने एक्सपांशन करके आपके लिए बताया है। आप देख सकते हैं, -x³ -x साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे भी 1 है, तो वहां x हो गया और दूसरा टर्म कट हो जाता है, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा करके, पहला वाला प्लस होएगा दूसरा वाला नेगेटिव आएगा तो कट ही हो जाएगा। अब हुआ क्या? -x³ -x प्लस x, तो वो x कट हो गया तो वहां भी -x³ हो गया, तो सम हो गया -2x³। कितना आसान है देखो, ये दूसरा वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके पास पेज खत्म हो गया होगा। आज जो मैंने पीडीएफ भेजी है वो पीडीएफ चालू करनी पड़ेगी, 33 वाली, पेज नंबर 33 से। पंकज, आपको लगाना है तो आप भी लगा सकते हैं।
उसका आवाज बंद Okay, हो जाता है। हाँ, उस आप चर्चा करके जो जिसको लगाना है वो लगा दो। लास्ट तक मैंने ले लिया है 47 पेज तक 33 से। हाँ, ये आया पहला वाला 38। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डेल्टा एंड म्यू inside in the last equation given has infinitely many solution। आपको तो पता ही है कब infinite many solution होगा, जब डेल्टा जीरो होगा, डेल्टा वन जीरो होगा, डेल्टा टू भी जीरो होगा एंड डेल्टा थ्री भी जीरो होगा, ये है ना पता। तभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैंने बार बार बोला है, ये सब याद रखते चलो, गायब मत करना, तो ये कंडीशन है। अच्छा, वो JEE मेन 10th अप्रैल में पूछा गया है, आपको ढूंढना है लैम्बडा प्लस म्यू की वैल्यू। 10 आती है, 9 आती है, 12 आती है क्या 7? तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं पहले तो चेक कर लूंगा डेल्टा, डेल्टा जीरो है ही, तो डेल्टा जीरो लेके मैं लैम्बडा की वैल्यू निकाल दूंगा। देखो लीनियर इक्वेशन जो दिया है ने, तो पहला लीनियर इक्वेशन में डेल्टा आपको पता ही है कि एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, तो अपने पास कोएफिशिएंट 1 1 1 1 2 3 एंड लास्ट में 1 3 लैम्बडा है। 1 2 2 है, 1 2 3 नहीं है, बराबर है 1 2 2 एंड लास्ट में 1 3 लैम्बडा। तो उसको इक्वेटिंग जीरो किया, क्योंकि जीरो होना ही है यहाँ पे, क्योंकि मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इसीलिए सिंप्लीफाई करके देखो कितना बढ़िया सिंप्लीफिकेशन है। 1 इंटू टू लैम्बडा माइनस सिक्स माइनस 1 इंटू लैम्बडा माइनस टू एंड 1 इंटू थ्री माइनस टू 1। तो सिंप्लीफिकेशन हुआ, टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा का मतलब लैम्बडा, माइनस सिक्स प्लस टू मतलब माइनस फोर एंड अगेन प्लस टू, तो माइनस थ्री, लैम्बडा माइनस थ्री जीरो, यानी लैम्बडा बराबर थ्री। तो ये लैम्बडा थ्री आपके पास है। अब आपको चाहिए लैम्बडा वन, आई मीन म्यू। तो लैम्बडा वन जीरो भी है, तो उसको भी इक्वेट इनका। लैम्बडा वन मैंने इसीलिए लिया कि लैम्बडा वन के लिए एक्स वाली लाइन ढक देनी पड़ेगी अपने इक्वेशन में। तभी देखो जरा इक्वेशन, इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन में पीछे आओ जरा। क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई जेड इक्वेशन, राइट, तो बंद करके बैठ जाता। हाँ, यहाँ देखो एक्स वाली लाइन ढक दोगे तो क्या होगा, लैम्बडा वन की वैल्यू क्या होगी, 115। बोलो आप थोड़ा, 226, थ्री यस सर। थ्री लैम्बडा म्यू। तो वहां लैम्बडा की कीमत लिख देंगे तो म्यू मिलेगा ना, म्यू चाहिए हमको, तो लैम्बडा वन जीरो ही चाहिए। हाँ, चलो आगे बढ़ो, अभी जाने दो उधर। लैम्बडा वन बराबर जीरो का इम्प्लाइज क्या होता है, 115, 226, थ्री लैम्बडा म्यू बराबर जीरो। वहां पे आ जाओ फिर से। कहाँ आ गया, वहीं पे ठहर गया वो तो। नहीं, आवाज नहीं सुनाएगी तो तकलीफ ही होगी भाई। राय पंकज तू ले ले भाई, ये चालू कर देने, तेरे साथ हाँ करत, सर। उसके साथ बोल। ये तो उसका माइक नहीं चलता है, ऐसा कुछ गड़बड़ आ जाती है। हम्म। हाँ, तो वो उसको बोल के जरा तू शिफ्ट कर, सेटिंग कर ले। हाँ, अब ऊपर जाने दे, मैं ये बोल रहा हूँ ऊपर जाना मतलब कि नीचे अपना जो आया ना लैम्बडा वन बराबर जीरो, नीचे नीचे। हाँ, यस सर। ये रहा लैम्बडा वन बराबर जीरो, तो इसमें से हम म्यू निकालेंगे ना। तो 115, 226, थ्री लैम्बडा म्यू, वहां लैम्बडा की जगह थ्री लिखना है हमको। इम्प्लाइज लैम्बडा में बी एनी रियल नंबर। क्यों ऐसा आ गया कि अगर मैं थ्री लिख देता हूं ना, देखो जरा सुनने लायक बात है, वहां थ्री लिख देता हूं लैम्बडा की जगह, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम सेम हो गया। हेलो, यस सर। हाँ फर्स्ट सर। सेकंड कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट तो जीरो ही आएगी कि नहीं। हाँ, यस तो सर आएगी। म्यू की वैल्यू इसमें से नहीं मिलने वाली। हम यही बोलेंगे कि म्यू कोई भी ले लो, वहां डिटर्मिनेंट जीरो होगा ही। तो इसीलिए यहाँ क्या मैंने रिप्लाई किया, म्यू में बी एनी रियल नंबर एज लैम्बडा थ्री। तो करेक्ट लैम्बडा म्यू कहाँ से ढूंढेंगे, तो नहीं, नेक्स्ट लैम्बडा तुम्हें आगे बढ़े, चलो आगे जाने दे अभी।
अभी लैम्बडा टू वाला का टर्न आया, देखो लैम्बडा टू बराबर 0 मैंने लिया, लैम्बडा टू का मतलब वाई वाली लाइन ढक दी होगी और बाद में ले लिया 1 1 5, फिर 1 2 6 एंड 1 लैम्बडा म्यू, लैम्बडा की जगह मैंने 3 लिख दिया, बोलो बराबर है। Yes, sir. अभी इसमें से म्यू मिल जाता है, Hmm. तो 1 इंटू ब्रैकेट 2 म्यू माइनस 18 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस 6 एंड 5 इंटू ब्रैकेट 1 बराबर 0 हो गया। तो उसमें Yes, से sir. 2 म्यू माइनस म्यू का मतलब म्यू एंड म्यू इक्वल टू 7। देखो लैम्बडा 3 में भी जाओगे तो म्यू 7 मिलेगा ही। लैम्बडा वन में ऐसा हुआ तो मतलब कि लैम्बडा वन म्यू 7 लोगो तो लैम्बडा 0 नहीं होने वाला ऐसा नहीं है, वो तो होएगा। कोई भी लैम्बडा की वैल्यू म्यू की वैल्यू ला दो तो वो डेल्टा वन तो 0 आने वाला ही है, क्योंकि वो कोई भी Yes. म्यू की वैल्यू से आता है। तो अपना तो इंटरेस्ट लैम्बडा एंड म्यू की वैल्यू पे था, लैम्बडा 3 हो गया था पहले और म्यू 7 आ गया था, तो लैम्बडा प्लस म्यू 10 ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। Okay, अब sir. 39 वाला सम, 39 वाला भी बहुत सिंपल सम है। Hmm. देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, लेट लैम्बडा बी अ रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 3 लीनियर इक्वेशंस आर गिवन, has infinitely many solutions, then lambda is a root of quadratic equation करके ये 4 इक्वेशन में कौन सा है वो लिखना है। वो जे डबल मेन 10 अप्रैल 2019 का सेकंड शिफ्ट का सम है। तो कोई बात नहीं, हमको तो चाहिए लैम्बडा ही, तो लैम्बडा Yes, sir. आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो डेल्टा 0 ही होगा। तो Yes, sir. डेल्टा 0 लेके हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखो लैम्बडा 0 लेके मैंने स्टार्ट कर दिया, अब इक्वेशन में से ही कोएफिशिएंट निकालेंगे। 1 1 1 है पहले में, दूसरे में 4 लैम्बडा माइनस लैम्बडा है, तीसरा Yes. इक्वेशन में 3 2 माइनस 4 है। बस तो इसको इक्वेटिंग 0 किया तो लैम्बडा की वैल्यू 3 आ गई। बहुत सिंपल है, देखो -2 लैम्बडा 1 करके, फिर -1 इंटू -16 प्लस 3 लैम्बडा 1 इंटू 8 -3 लैम्बडा। ये सिंप्लीफिकेशन तो सिंपल है आपके लिए। तो Hmm. लैम्बडा 3 हुआ, मतलब आपको इक्वेशन कौन सा है 4 में से जिसमें लैम्बडा बराबर 3 उसका रूट है, वो बुद्धि से देख लेते हैं हम। 3 रूट्स आना चाहिए, तो वो Okay, sir. किस इक्वेशन में है? देखो सी में तो आएगा ही नहीं, 4 1 जा 4 होता है, सी वाला। तो सी वाला जो ऑप्शन है इसमें लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा -4 आप फैक्टर पढ़ने जाओगे तो 4 1 जा 4, 4 -1 0, आई मीन 3। Yes, sir. तो इसका मतलब लैम्बडा -4 लैम्बडा -1 +1 ऐसा ही होगा फैक्टर। तो वहां पर 3 तो आता ही नहीं, मेरे ख्याल से डी में भी नहीं है, डी में भी देख लो 4 -1 करके 3 आएगा। अब बचा पहला और दूसरा। पहला वाला देखो, पहला वाला में भी 6 है, तो 3 2 जा 6 करोगे, 3 में से 2 निकालोगे तो 1 आएगा, तो यानी कि लैम्बडा -3 ऐसा ही होगा ना पहला वाला में Yes, sir. माइनस। हाँ तो क्या होगा, अब लैम्बडा +3 लैम्बडा स्क्वायर +3 लैम्बडा -2 लैम्बडा लिखोगे तो लैम्बडा +3 इंटू लैम्बडा -2 ऐसा आएगा फैक्टर। Yes, sir. तो लैम्बडा Hmm. की वैल्यू -3 और 2 आएगी। जब बी ऑप्शन वाला है इसमें करेक्ट आ गया। देखो 3 2 जा 6, और Hmm. इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा +2 लैम्बडा। माइनस लैम्बडा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, -3 लैम्बडा +2 लैम्बडा -6 इक्वल टू 0। बाद में फैक्टर निकालोगे तो लैम्बडा -3 एंड लैम्बडा +2 ऐसा 2 फैक्टर आएगा, Hmm. तो इसमें से लैम्बडा बराबर 3 आएगा। तो अपना जो वैल्यू लैम्बडा बराबर 3 आया ये ई इक्वेशन के साथ मैच करता है, तो बी ही राइट ऑप्शन है। इसमें फिर लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 की झंझट में पड़ने का ही नहीं, ये तो 0 होने वाला ही है नहीं तो इनफाइनाइटली। सर डायरेक्ट लैम्बडा की वैल्यू रख देते हैं। हाँ लैम्बडा की रखने की जरूरत नहीं, लैम्बडा कौन से इक्वेशन का रूट है ऐसा बोला है, तो हमने लैम्बडा 3 ला दिया तो वो कौन सा इक्वेशन का रूट है तो देख लिया ना, सेकंड का है, यस सर। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन बी बोला जाएगा। ये बोल रहा हूं मैं, यहाँ लैम्बडा 1 लैम्बडा, क्योंकि यहाँ आपको चेक नहीं करना है कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है कि नहीं,
ये तो उसने दिया है कि भाई उसका लैम्बडा की वैल्यू निकालो जब उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तब मैनी सॉल्यूशन है मतलब कि लैम्बडा 0 ही होगा, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 भी 0 ही होगा। उसका चेक करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। आपको लैम्बडा निकाल के चेक करना यही है कि कौन सा इक्वेशन का ये रूट है, दिया गया 4 इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन का रूट है। पता चला सबको? यस सर। इसी टाइप का ये बहुत सिंपल सम हो गया। देखो आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब 40 नंबर वाला सम आता है। क्या दिखा है बोलो? द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऐसा करके इक्वेशन दिया है, इज इक्वल टू दिस। लो, आपको चाहिए सम ऑफ रियल रूट्स, मतलब कि आपका इक्वेशन सॉल्व करना है, जितना सॉल्व हो सके कर लो, उसमें से x की जितनी वैल्यू मिले इतनी निकाल दो, और सभी रूट बोला जाएगा ना इक्वेशन का तो, और वो रूट्स का सम करके देखना, रूट्स नहीं लिखने का है, रूट का सम। देखो पहले पढ़ो बराबर, बार बार पढ़ो क्वेश्चन, क्या दिया गया बाद में ही स्टार्ट करो। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, रूट आ जाता है और एक आध रूट अंदर से देख लिया तो उसके ऊपर टिक करके चले जाते हैं आगे, देखते नहीं कि सम में क्या दिया है। कभी ऐसा सम देते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ब्लैंक, ऐसा करके दे देते हैं। आपका आंसर आया 1 2 3, और आप क्या देखोगे अंदर 3, तो 3 के ऊपर टिक कर देते हैं। आपको पूछा है, ये करेक्ट हो गया, वो अलग बात है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो जाता है, आपको पूछा सम ऑफ रूट, तो आपको ऐड करके लिखना है। 1 + 2 + 3 का मतलब 6 लिखना है। अगर नंबर ऑफ रूट्स पूछा है तो 3 रूट्स आया तो 3 रूट्स बताना है, ऐसा है भाई। आ गया समझ में? हाँ, तो क्वेश्चन तो बराबर, यस सर। क्वेश्चन को तो बराबर ही पढ़ना है। आंसर आ जाए फिर आंसर नहीं हो जाता है, क्या क्वेश्चन है उसके मुताबिक आंसर लिखना पड़ता है। चलो, तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल है, मैंने बना दिया डिटर्मिनेंट 0, उसका एक्सपांशन ही कर दिया, बहुत सिंपल लग रहा है मुझको तो। देखो x करके अंदर ब्रैकेट ओपन कर दिया, -3x फिर -6x, आप चेक करो अपनी तरीके से, -2x² + 6x हुआ ना बराबर पहला वाला टर्म। यस सर। सेकंड वाला टर्म भी चेक करो, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और 2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, 2 × x + 2 का मतलब 2x + 4, फिर -3x प्लस करके -9 आएगा, बराबर है। यस और सर। लास्ट वाला -1 इंटू करके देखोगे तो 4x, एंड माइनस माइनस प्लस, एंड फिर से -9x, ऐसा होगा। यस अब सर। मैंने कलेक्शन कर दिया, x² वाला टर्म 5 है, देखो अंदर x बार लिखा, फिर -5x पे लिखा, फिर 6 × 5x - 5 आता है, यस सर। वहां पे तो 6x कट हो गया पहली वाली टर्म में, उसको मत देखो, अब दूसरी वाली टर्म में जाओ। हाँ, दूसरी वाली टर्म में 6 इंटू ब्रैकेट क्या होता है, 2x और 3x मिला दो तो 5x, एंड यस सर। -5, 9 - 5 -4 -5। -5, हाँ। अब लास्ट वाली में सिर्फ -5x ब्रैकेट में है और बाहर माइनस है तो प्लस हो गया। यस अब सर। देखो -5x³ प्लस क्या हुआ 30x, एंड पास लास्ट में 5x है तो 35x - 30 है ना। यस बाद सर। बाद में मैंने -5 से डिवाइड करके सिंपल फॉर्म बना दिया, देखो x³ -7 × 5 = 35, सो -7x, एंड यस सर। -5 से डिवाइड किया तो +6 एंड इक्वल टू 0। अब आपको क्यूबिक रूट्स निकालना है, क्यूबिक का। तो देखिए भाई, क्यूबिक इक्वेशन आया है, तो आपको यस कांस्टेंट सर। को डिस्टर्ब करना चाहिए, ऐसे कांस्टेंट को डिस्टर्ब चाहिए कि एक फैक्टर कॉमन निकला है। तो देखो मैंने 6 को लिखा 7 - 1, इसमें फायदा क्या होता है, x³ और लास्ट वाला -1 लेके एक ब्रैकेट बना दिया, x³ -1, बराबर। यस। फिर -7x + 7 में -7 कॉमन निकाल के x - 1 लिख दिया। देखो अब x³ -1 वाला फैक्टर तो आपको पता ही है, पहला x - 1, दूसरा x² + x + 1 आता है ना, तो x यस सर। - 1 दोनों में से मैंने कॉमन निकाल दिया। अंडर दूसरा ब्रैकेट आया x² + x + 1 एंड -7, चेक कर यस लो। सर। अब उसका अर्थकथन क्या हुआ, x² + x - 6 आया,
तो उसका 2 फैक्टर जरूर पड़ेगा, x प्लस 3 n x माइनस 2, तो 3 फैक्टर हो गया, है ना। और sir. हाँ, तो इसमें पहली वैल्यू आई -1, मतलब +1 आएगी x की कीमत। फिर सेकंड फैक्टर लोगे तो x बराबर -3 आएगा, थर्ड फैक्टर में से x बराबर 2 आएगा। तो मतलब ये हुआ कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1 -3 एंड 2। हाँ, एंड देयर सम, आपको सम चाहिए तो हम सम करके देखें क्या होता है। 1 -3 + 2 0, तो 0 के ऊपर आपकी टिक होनी चाहिए। 4 ऑप्शन जो दिया है ना ऊपर, तो 4 ऑप्शन में 0 करेक्ट है। मान लो मेरी बात सुनो, मान लो ए ऑप्शन जो यहाँ -4 दिया है उसकी जगह 3 होता, है ना, 3 होता, तो आप कई बच्चे 3 लिख के चले आते हैं, समझते नहीं कि 3 कहाँ से आ गया। नंबर ऑफ रूट्स लिख देते हैं वो, यहाँ सम ऑफ रूट्स दिमाग में लाया है, तो सम करने का है, बराबर है। चलो, Yes, sir. हाँ, अब 41 पे 35 पेज पे जरा सीधा करना पड़ेगा उसको। थर्टी 35 वाला सम जो है वो आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर डिपेंड है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा है अपनी मैट्रिसेस चैप्टर में ही। इसको रोटेट कर दे, स्क्रीन रोटेट करोगे तो आ जाएगा। हाँ, आ गया बस। देखो अब 41 में क्या है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स and B is a skew symmetric matrix such that A plus B means sum of two matrices A and B is 2, 3, 5 minus 1, then AB product is equal to what? देखो कैसे यहाँ प्रॉब्लम टर्न कर दिया। आपकी बुक में क्या था, कोई मैट्रिक्स दी गई है और आपको पूछा जाता है कि convert as a sum of one symmetric and one skew symmetric। यहाँ इसने सिर्फ यही बोला कि ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, और उसका सम कोई और मैट्रिक्स आती है, मतलब अपनी मैट्रिक्स ए जो आती थी दी गई थी वो ही है 2, 3, 5 -1। तो आपको यहाँ ए बी ढूंढना है और बाद में क्या करना है, प्रोडक्ट। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स दी गई है, मेरी बात सुनो, जो मैट्रिक्स दी गई है उसको आप कन्वर्ट करो सम ऑफ वन सिमेट्रिक एंड वन स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक आएगी उसको ए बोलो और जो स्क्यू सिमेट्रिक आएगी उसको बी बोलो, और बाद में उसका प्रोडक्ट कर दो। है कि नहीं बराबर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? सम को कैसे हाँ, कन्वर्ट सर। करना है वो समझो। जो दी गई मैट्रिक्स है उसका ही तो उसने दिया है ना सम ए प्लस बी। इसमें ए उसने सिमेट्रिक बनाई है, बी उसने स्क्यू सिमेट्रिक बनाई है। तो जो मैट्रिक्स जो दी गई है उसको अगर आप एक्सप्रेस करेंगे, आपको पता है कैसे एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स को सम ऑफ वन सिमेट्रिक एंड वन स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक आएगी वो ए बोल दो और जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसको बी बना दो, और बाद में जो उसने प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। ये तरीका आप लगा सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये सम गिना ने तो वो टाइम पे मेरे को ये आइडिया नहीं आया। अभी मैंने पढ़ा तो अभी आइडिया आपको ये सिंपल ट्रिक से बता दिया। अब मैंने क्या किया वो भी देखने लायक थी, वो भी सही है। देखो मैंने इतना ही लिखा, वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of one symmetric matrix A and one skew symmetric matrix B, and given that matrix equal to A plus B with A symmetric and B skew symmetric। ये डेटा है अपना। तो therefore I assume, what I assume जो we assume that A is a symmetric matrix। कैसे symmetric matrix बनाओगे आपको पता है, रो एंड कॉलम इंटरचेंज करो तभी भी सही माना चाहिए, ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है तभी हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखा, ए बी ऐसा फर्स्ट रो बना दिया, तो वही फर्स्ट कॉलम में बना दिया ए बी। फिर तो एक ही एलिमेंट बचा सी,
चाहे रो से पढ़ो या कॉलम से पढ़ो सेम ही आ जाएगा। हो गया क्या नहीं बोलो। तो ऐसे Yes, sir. मैंने एज्यूम किया ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी मैंने एज्यूम किया क्या स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सॉल्व जीरो, तो जीरो जीरो डायगोनल एलिमेंट ले लिया और वो एलिमेंट ऑपोजिट होना चाहिए डी, और यहाँ माइनस डी, सब पता है। तो मैंने ये सपोज कर लिया और ऐसा सपोज किया कि सच दैट वो मैट्रिक्स जो दी गई थी 2 3 5 -1 उसका बराबर सिमेट्रिक ए बी बी सी प्लस क्यू सिमेट्रिक 0 डी माइनस डी 0 होता है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया और इसमें से इक्वेशन निकाल दिया। देखो सही है ना। तो राइट Yes, साइड sir. पे ए प्लस 0 बराबर 2, बी प्लस बी माइनस डी बराबर 5 और बी प्लस डी बराबर 3, जो भी इक्वेशन दिखता है सभी चारों चार इक्वेशन मैंने लिखा, बराबर है। Yes, sir. चलो पहले दो में से तो आराम से ए 2 सी -1 निकल आया, हाँ एंड सर. वो हाँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। और 3 4 में क्या करोगे, लास्ट टू में, मतलब कि वहां मैंने लिख दिया, हाँ इसमें क्या एडिंग किया तो बी कट हो गया, तो Yes, 2b sir. बराबर 8 तो b बराबर 4 हुआ कि नहीं। Yes, बी sir. 4 रख दोगे तो d हो जाएगा -1। बोलो मैं आराम Yes, से a ने b लिखूंगा कि नहीं, अभी ए Hmm. बी सी डी चारों वैल्यू आ गई, मुझको ए चाहिए तो ए की जगह 2 लिखा, बी की जगह 4 आया तो 4 लिखा, सी की जगह -1 तो -1 तो हो गया। फिर मैंने पी मैट्रिक्स बनाई तो डायगोनल तो 0 0 ही है। अब Yes, आपको sir. चाहिए डी एंड माइनस डी, तो डी की जगह -1 एंड माइनस डी की जगह +1। तो मैट्रिक्स इसी तरह से भी ढूंढ निकाला जा सकती है। आपको तो वो पता ही है कैसे, जो दी गई मैट्रिक्स है उसका ही आप सिमेट्रिक एंड वन स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड उसमें ए जो है वो सिमेट्रिक को बोल दो, बी वो स्क्यू सिमेट्रिक को बोल दो और बाद में प्रोडक्ट करो, यही आने वाली है, दूसरी आएगी ही नहीं, बराबर। Okay, sir. तरीका कोई भी हो। तो उसी टाइम को मुझको ये आइडिया नहीं आया था, मैंने ये आइडिया ले ली, जैसा दिमाग में आता है वैसे करते रहते हैं। देखो प्रोडक्ट कर दिया मैंने ए बी प्रोडक्ट कर दिया तो क्या हुआ, बहुत आराम से मिल गया 4 -2 -1 -4, तो वो करेक्ट ऑप्शन उसमें डी दिया है। Okay, sir. परफेक्ट है, एकदम समझ में आ जाएगा। अब हम जाते हैं 42 नंबर में। Sir नहीं है 42. होना ही चाहिए, क्यों नहीं है, आगे पीछे देखो ये सॉरी है sir. है ही, क्योंकि मैंने हाँ वो तो रोटेट करना पड़ेगा शायद, 2 4 पेज ऐसा ही है। 47 तक मैंने दे ही दिया है आज, वहां पे सब एग्जाम्पल फिनिश हो जाता है 47, और उसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस के लिए अभी लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा सम, वो भी 1 2 रोज में आपको भेज दूंगा, बराबर। 42 वाला, हाँ 36 पेज नंबर बराबर है 36, हाँ उसको ही रोटेट करो। हाँ हो गया, बराबर। देखो इफ बी बराबर मैट्रिक्स दिया है 5 2 अल्फा 1 0 2 1 एंड अल्फा 3 -1 is the inverse of a 3 by 3 matrix A. Remember B is the inverse of A, ऐसा बोला है। B is a matrix but it is which matrix? Inverse matrix of A. Then the sum of all values of alpha for which equation what? Determinant A plus 1 equal to 0 is what? क्वेश्चन जैसा दिया है उसको पढ़ो बराबर ध्यान से। मैट्रिक्स बी डी है और उसको उसने कहा है कि इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स बराबर बी है, ऐसा मगज में लेके चलो। ऑफ क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच डिटर्मिनेंट ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो मैं, हाँ मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ वो देखो वहां पे। Here B is the inverse of matrix A given. That means I write B बराबर A inverse, बराबर है। अब मैंने दोनों साइड पे मैट्रिक्स ले ली, देखो डिटर्मिनेंट B बराबर डिटर्मिनेंट A इनवर्स, दोनों साइड का मैट्रिक्स
डिटर्मिनेंट, अच्छा लेफ्ट साइड डिटर्मिनेंट भी एज इट इज, एंड वो तो मैंने पहले भी बताया था, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यस सर। तो ये तो मैंने बात, जो 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 रिजल्ट आता है वो मैं तो लिखता ही रहता हूँ, लेकिन आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा परमानेंटली कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बोला जाएगा। अब करने का क्या है, डिटर्मिनेंट बी लेफ्ट साइड मैट्रिक्स दी गई उसका डिटर्मिनेंट बना दो, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू उसने दिया है डेटा में, क्या दिया है खबर है, डिटर्मिनेंट ए प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा दिया है। हाँ लास्ट वाला, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर -1 हुआ क्या नहीं, यस सर। तो वो वहां मैंने लिख दिया -1। देखो अभी इक्वेशन में आगे बढ़े, तो अब हो गया लेफ्ट वाला डिटर्मिनेंट बराबर -1, लेफ्ट वाला डिटर्मिनेंट में अल्फा दिखता है तो अल्फा ही आएगा ना, तो इसके आंसर कितना आराम से मिल जाएगा। देखो जो जो जैसे जैसे दिया है वैसा ही करने का है, उसका कैलकुलेशन किया तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -12 बराबर 0 मिल गया, तो उसका 2 फैक्टर निकाल दिया, बराबर है। 2 फैक्टर में से एक में से अल्फा 4 मिला, दूसरे में से -3 मिला, और हमको तो क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो -4 पहला एंड -3, तो उसका एडिशन 1, तो जो 1 वाला है ऑप्शन डी वो करेक्ट है। यस सर। ऐसा सोचना पड़ता है। सम तो बहुत सिंपल है, आइडिया लेनी है, आइडिया आप समझो मैंने किस तरह से सम बनाया है बताया है, बस वो ऐसी ही टाइप का सम आने वाला है। अभी जो JEE एग्जाम आएगी इसमें ऐसा ही सम आने वाला है। पहले IIT JEE में बहुत टफ सम पूछते थे, हाँ वो भी मैं कह रहा हूँ, हाँ वो सम जो करते थे तो वो टाइम लेते भी थे, और इतना सिंपल ट्रिक नहीं आ जाती थी वहां पे, है ना। तो वो जो सम आता था वो सम थोड़ा डिफिकल्ट आता था। बाद में जब JEE में लड़के ही नहीं बाहर निकलते हैं तो क्या करे वो, बाद में उन लोगों ने थोड़ा सिंपल बना दिया, और वो 19 साल से सिंपल फॉर्म हो गया थोड़ा सा। ऐसा मैं नहीं बोलता कि बहुत सिंपल हो गया, ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सिंपल तो जरूर दिख रहा है। यस आप सर। आप जो आप देख रहे हैं आपको भी पता चल गया होगा, तो ये तो अपना 12th स्टैंडर्ड का ही बेस पे है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, दूसरा क्या है, यस सर। 12th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें सम दिया है वो नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट करके समझ में आ जाए ऐसा ही सम दिया है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि JEE से घबराओ मत, और ये सम आप करते रहो, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज वो काम लगेगा बोर्ड की एग्जाम में भी, और JEE एग्जाम भी जो आप अप्लाई करोगे ना तो शायद सारा ही अच्छा ही मार्क्स आएगा, और मे पॉसिबल कि आप एलिजिबल हो जाओ JEE एडवांस के लिए, तो उसमें भी आप कुछ न कुछ प्रोग्रेस कर सकोगे। हाँ तो तेरा, हाँ उसका टाइम निकाल के दे, ऐसा हर रोज देख सोचना चाहिए कि भाई अभी तो आप वैकेशन जैसा ही चल रहा है तो आपको 2-3 घंटा तो JEE के बारे में ही सोचना चाहिए। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन सब्जेक्ट का 1-1 घंटा सेपरेट स्पेयर कर लो, और बाकी बचे घंटे में बोर्ड का भी तैयारी करो। पढ़ना है तो रोज पढ़ना ही है, जो आपका ट्यूशन यहाँ जो स्कूल का जो वर्क हो रहा है 2 बजे तक वो तो लगेगा ही, बाद में आप, हाँ बाद में आप पिछले साल शायद कम मेहनत की हो तो ये साल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। सोचना ही चाहिए कि भाई चलो 1-2 घंटा आराम कर लो, खाना खा लो, जरा आराम कर लो, बाद में बैठ ही जाओ, कोई ना कोई टॉपिक, मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी टॉपिक अब शेड्यूल बना दो कि भाई मेरे को 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही है, तभी भाई कुछ न कुछ कर पाओगे। हाँ ये साल आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो अब आगे बढ़े 43 में, देखो इसमें क्या दिया है, ए वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/3 फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट 0, मीन्स यू हैव टू फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। बस इतना ही है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको क्वेश्चन डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना है, कोई ना कोई तो रिलेशन आएगा ही, उसमें से थीटा ढूंढना है, और वो थीटा 0 से π/3 में होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन जरूर होगा,
तो JEE मेन 12 अप्रैल 2019 में पूछा गया है। अब उसका सॉल्यूशन देख ले, 37 पेज पे है, 37 वाला पेज बराबर आ गया, उसको सेट कर दो। हाँ देखो, वो डिटर्मिनेंट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस 6 थीटा, सेकंड रो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस 6 थीटा, थर्ड रो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 0, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अब Yes, मैंने sir. ऑपरेशन अप्लाई करके सिंपल बना दिया। देखो, रो फर्स्ट में से सेकंड रो कट कर दिया। Hmm. आप ऑपरेशन अप्लाई करो, अंदर देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर कट हो जाएगा तो 1 आएगा। फिर Yes, दूसरा sir. टर्म साइन स्क्वायर थीटा में से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट करोगे तो -1 आएगा। तीसरा में तो सेम है तो 0 हो गया। इसी Yes, sir. तरह सेकंड रो में से थर्ड रो कट करो तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर कट होगा तो 1 आएगा। एंड 4 Yes, कॉस sir. 6 थीटा में 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा कट होगा तो -1 होगा। देखो पहली दो रो तो कितनी सिंपल हो गई। Yes, sir. अब कॉलम वाइज ऑपरेशन करें। मैं सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर रहा हूँ। पहला कॉलम एज इट इज रखो और फर्स्ट कॉलम सेकंड में ऐड करो तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 Yes, में sir. 0 ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो 1 होगा, है Yes, ना sir. एडवांटेज। तो वही बाद में मैंने वो लाइन सेम रखी और Yes, इसके sir. बाद मैंने ओपन ही कर दिया। बहुत सिंपल है गया, दो तो 0 आ गया ऊपर फर्स्ट रो में। Yes, sir. तो सिर्फ 1 इंटू ही करने का है। 1 इंटू करोगे तो 1 One प्लस 4 कॉस 6 थीटा एंड माइनस माइनस +1। plus one. देखो ये यहाँ 4 cos 6 थीटा बराबर -2 एंड cos 6 थीटा -½ अभी यहाँ केयर लेनी है आपको। क्या केयर लेनी है वो देखो। Yes, sir. हाँ, cos 6 थीटा बराबर -½ आया तो कैसे निकालोगे वैल्यू। देखो मैंने साइड पे कैलकुलेशन करके बताया। आपका तो थीटा का रेंज दिया है ना उसने, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/3, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू ओपन 0 टू π/3 ऐसा दिया था क्वेश्चन में। Yes, sir. तो उसका मतलब ये हुआ और हमको चाहिए 6 थीटा, तो 6 से मल्टीप्लाई करके 6 थीटा का रेंज बनाओ तो हो गया Yes, sir. 0 से 2π। 0 से 2π का मतलब फर्स्ट सर्क्यूलर राउंड बराबर। फर्स्ट Yes, sir. सर्क्यूलर राउंड में कहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है तो वो आपको पता होना चाहिए, Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में एंड एक थर्ड क्वाड्रेंट में। Okay. तो इसी तरह सोचना पड़ेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो आपको पता है कि कॉस की कीमत हाफ π/3 के आगे आती है, बराबर Yes, है। sir. और सेकंड Pi क्वाड्रेंट में plus जाना है pi. तो पाई माइनस π/3 ही लेना पड़ेगा ना। Yes, sir. हाँ, तो 6 थीटा की वैल्यू, पहली वैल्यू पाई माइनस π/3 बराबर 2π/3 होगी। और करके मैंने तीसरा क्वाड्रेंट में भी वो नेगेटिव आएगा, Yes, sir. तीसरा क्वाड्रेंट में भी आएगा। तो तीसरा क्वाड्रेंट में 6 थीटा की वैल्यू पाई प्लस π/3 बोला जाएगी। समझ में आ गया होगा। Yes, sir. वहां पे 4π/3 हुआ। 6 थीटा अगर 2π/3 है तो थीटा क्या बोला जाएगा, 2π/6 इंटू 3 18 हो गया नीचे। 2 कट Yes, कर sir. दो तो π/9 आ गया। और दूसरी वैल्यू थीटा निकालोगे दूसरे में से तो 4π/18 होगा तो वो 2π/9 होगा ना। Yes, अब sir. ये दोनों वैल्यू वैलिड है और 0 से π/3 में ही है, 0 से π/3 में ही है। अगर आप Yes, चेक sir. करना चाहो तो मैं बताऊं, पाई को 180 लिख दो, 180/9 20 डिग्री हुआ वो Yes, sir. π/9। और ये
20 का डबल हो गया 40 डिग्री। तो Yes, sir. 20 डिग्री एंड 40 डिग्री वो दो आंसर आया और दोनों 0 से आंसर 60 के 0 बीच से में। 60 में है ही। तो ये दोनों करेक्ट है। Yes, sir. लेकिन क्या है कि आंसर में जो दिया गया होगा ऑप्शन वो ही पर टिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया है, उसमें ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन दिया था उसमें Yes, sir. बी करेक्ट है, तो बी पे मैंने टिक कर दिया, करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। Okay, sir. हाँ, फिर वो 2 पाई बाई 9 नहीं दिया है, नहीं दिया है, क्या करूं ऐसा मत सोचा करना। Hmm. हाँ, दो आंसर करेक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं। कभी कभी पाई बाई 9 के जगह 2 पाई बाई 9 भी दे देते हैं, तो उसके ऊपर टिक करने का ये है। Okay, समझे sir. आप लोग? अब एक और सम होता है लेकिन वो लेंदी होगा, Yes, 43 sir. वाला, वो Time. time नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं 44 वाला सम ले लेता हूँ, वो बहुत सिंपल है, वो अपना टाइम में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 43 देख लेंगे, बराबर। 44 को ला दो, वो पेज नंबर 39 पे है, 49 पे है, सॉरी 39 पेज पे, 39 पेज निकालो। ये आ ही गया, बराबर, सिंपल सीधा ही है, वो बात नहीं। चलो 44 वाला सम पढ़ो। लेट अल्फा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड द मैट्रिक्स कैपिटल ए 1/√3 इनटू करके इसने मैट्रिक्स दी गई है 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 4। Then the matrix A raised to 31 is equal to what out of 4 options? JEE main 7th January 2020 में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में, Okay, sir. बराबर। तो इसका हम सॉल्व निकालते हैं सॉल्यूशन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो आज भी आ गया है सम, हमने आगे किया। उसका फैक्टर्स निकालोगे तो -1 मीन्स के वैल्यू निकालोगे एक्स की, तो -1 प्लस और -√3i/2, मतलब कि एक रूट ओमेगा एंड एक रूट ओमेगा स्क्वायर, ये तो है ना पता। Yes, अल्फा sir. एंड मैं अल्फा को बोलूंगा ओमेगा, दूसरा अल्फा Hmm. को बोलेंगे दूसरा Beta रूट omega. ओमेगा स्क्वायर। हाँ, बीटा अल्फा बीटा दो नहीं दिया है उसने, उसने अल्फा ही दिया है, तो कोई बात नहीं, वो तो लिखेंगे। और सम हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, उसकी यूज करेंगे। तो चलो Yes. हम जो ऊपर देखते जाओ, ऊपर नहीं नहीं मतलब वहां मैट्रिक्स है ना, वो देखो, वहां जहां अल्फा है मैं ओमेगा लिखूंगा, तो अल्फा स्क्वायर के मतलब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, घबराना मत, बराबर है। देखो अब इसके साथ कंपेयर करके देख लो। हाँ हाँ, बस बस इतना छोड़ो। 1/√3 बाहर है, 1 1 1 पहली रो सेम है, फिर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा 1 ओमेगा ओमेगा Omega. स्क्वायर, फिर क्या आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, हो Omega. गया बराबर। तो ये अपनी Yes. मैट्रिक्स ए हो गई। चलो अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए a⁻31, तो अब हम प्रोडक्ट करेंगे ए स्क्वायर। चलो आगे देखिए, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, Yes, sir. इंटू ए तो 1/3 हो गया 1/√3 का, Hmm. और ये दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख दी। Yes, sir. हाँ, अब उसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 1 1 का मतलब 3, फिर तो Yes, 1 sir. प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो ही जाता है, समझ में आ जाएगा। फिर 1 प्लस ओमेगा 4 का मतलब ओमेगा ही हुआ। Yes, sir. भाई आप जैसे प्रोडक्ट करते हैं ना, वैसे ही प्रोडक्ट करने का, टेंशन में मत रहो। सिर्फ Hmm. क्या करने का है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आएगा, तो ओमेगा 4 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हुआ कि नहीं, ओमेगा Yes. क्यूब 1 होगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह 0 लिखो, एम, ऐसी बात कर रहा हूँ। Hmm. हाँ, वहां जैसे जैसे देखो, खास लास्ट नंबर में 3 है, सेकंड रो में लास्ट नंबर 3 आया है, तो वो कैसे आया वो देख लो। देखो 1 × 1 प्रोडक्ट करो, Yes, ओमेगा sir. इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा, Hmm. एंड ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 4 એટલે ओमेगा 6 होगा। तो Yes, 1 sir. तो 1 आया, ओमेगा क्यूब का मतलब भी 1, ओमेगा 6 का मतलब भी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर हुआ, Hmm. तो 1 ही हुआ। तो 1 + 1 + 1 3 ऐसा आया, वैसे ही लास्ट में आएगा। चलो तो हो गया आपका, एक ए स्क्वायर पता चल गया। अब मैं Yes. उसमें से 3 निकाल देता हूं और बाहर वाला 1/3 कैंसिल कर देता हूं,
या तो 1/3 अंदर का अंदर ले जाता हूँ, जो कुछ करो 1 0 0 0 0 1 0 1 0 आएगा ए स्क्वायर। Yes, sir. अब मैं A4 करने जा रहा हूँ, A4 का हम्म। मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ये Yes, दोनों sir. को प्रोडक्ट किया तो मेरे सामने आइडेंटिटी आ गई, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वो आइडेंटिटी आई। तो A4 का मतलब आई हुआ ने। हम्म। अब A⁻31 हमको चाहिए, तो मैं क्या Yes, sir. करूंगा, A⁻31 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, A⁻28 इंटू ए क्यूब, स्क्वायर Yes, sir. इंटू ए भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक क्यूब। अभी देखो हम्म। A⁻28 है, वो A⁻4 का 7 हुआ कि नहीं, Yes, sir. और A⁻4 तो आई है। आई हम्म। का कोई भी पावर लेता जाओ, आई इंटू आई इंटू आई 7 टाइम करोगे तो आई ही मिलने वाला है, और Yes, वो sir. एक क्यूब है तो प्रोडक्ट हो गया एक क्यूब। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। Okay, sir. बहुत बढ़िया सम है, देखा ना, करेक्ट हम्म। ऑप्शन भी। यहाँ पे हम रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आएगा पीरियड हम आगे Yes. बढ़ेंगे, तब 43 ले लेंगे 60 में, बराबर है। Okay, sir. ओके, थैंक यू ऑल। Bye, sir. ओके, बाय 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 सर। बाय।